बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश ट्रेंडिंग फैशन। सो व्यूवर्स, आज मैं आपको इस फैब्रिक के ऊपर टीन एज गर्ल्स की कुर्ती बनाना बताऊंगी, जो साइड पैनल्स जिसमें हम लगाएंगे और सेंटर में हम इसके इस बॉर्डर से हम डिज़ाइनिंग करेंगे, नेक बनाएंगे और सेंटर पीस के ऊपर हम इसके चुन्नटे देंगे। सो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ, कटिंग दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, हमारी 38 लेंथ है हमारी शर्ट की, तो जिसके अंदर हम इसके अंदर 33 अपना फैब्रिक अलग करेंगे और 5 इंच का ये हमारा नीचे बॉर्डर हम उसके नीचे अटैच करेंगे, तो 38 हमारी शर्ट की लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर पीस को हम अलग करते हैं, शर्ट के पीस को। तो इस तरह से हम बराबर रखेंगे इसको। इक्वल करके हम इसको अपने फैब्रिक को, अपनी शर्ट का पीस इसमें से अलग करेंगे और बाकी जो फैब्रिक हमारा बचेगा वो हम स्लीव्स में अपनी यूज़ करेंगे। इसमें लाइनिंग है तो ध्यान से, क्योंकि आड़ी लाइन अगर हम करेंगे तो ये हमारी शर्ट में लाइंस जो है हमारी टेढ़ी हो जाएंगी, तो इसलिए हमें एहतियात से अपने फैब्रिक को कट करना है। सो व्यूअर्स, हमने अपनी शर्ट का पीस अलग कर लिया है। अब हम इसके सेंटर पीस इसका सबसे पहले अलग करेंगे और उसके लिए हमें सेंटर पीस का मार्जिन करना है। तो सेंटर पीस हमारा इस तरह से हम लेंगे। जो साइड का पीस हमारा बचेगा उसमें हम इसके 4 पैनल्स अपने निकालेंगे। सेंटर पीस थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम इसमें चुन्नटे देंगे नेक के ऊपर, तो उसमें हल्का हल्का सा हमारा फैब्रिक जाएगा। इसमें हमारे फैब्रिक की कुल हम अपनी चौड़ाई सबसे पहले नापते हैं कि कितनी फैब्रिक की हमारी चौड़ाई है। थर्टी 32 हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है, जिसमें से हम अपना सेंटर हिस्सा जो इसका अपना अलग करेंगे वो हमारा होगा तकरीबन 12 इंच। हम अपना फैब्रिक अलग करेंगे, जिसमें से आधा आधा इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन हमारा होगा। तो 12 इंच कुल चौड़ाई होगी, लेकिन हम 14 इंच इसकी अपनी चौड़ाई लेंगे अपनी फैब्रिक की, और 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, आधा आधा इंच हम सिलाई के अंदर मार्जिन हमारा जाएगा। तो 15 इंच हम कुल इसकी अपनी चौड़ाई लेंगे। तो 15 इंच के ऊपर हम मार्क करते हैं। 15 इंच का ये हम सेंटर अपना पीस निकालेंगे, इसको अलग करते हैं हम। क्योंकि हमारी हल्की हल्की चुन्नटे हम देंगे, तो इसकी वजह से हमारा फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसलिए रखा है, वरना हम 12 इंच ही अपनी सेंटर पीस लेते अगर हम बीच में चुन्नटे अपने नेक के ऊपर नहीं देते तो। देखिए सेंटर पीस हमने अपना इसका अलग कर लिया है। अब इस पीस को हम बीच में से डबल हिस्सा इसका अलग कर लेंगे, बीच में से 2 कर लेंगे। सेंटर पीस को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी साइड के पैनल्स की हमारा फैब्रिक है, उसको हम इस तरह से, इसको पहले हम इस साइड करेंगे। तो ये इस तरह से हम अपने साइड के पैनल्स को इस तरह से रख के, और इसकी बराबर की 4 हमने पैनल्स अपने निकालने हैं।
6 इंच का हमने यहाँ अपने मार्क लगाना है, 5 इंच का सॉरी, और 5 इंच का हमने यहाँ अपने मार्क लगाना है। उसके बाद हम इस कोने से इस कोने को अपने इस मार्क से इस मार्क को इस तरह से हम पीस को अपने ऐसे टर्न कर लेंगे, तो हमारे इक्वल पैनल्स हमारे चारों निकल जाएंगे। इसको हमने ऐसी सेंटर से सीधा कट कर देना है अपने पीस को। देखिए उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो हमने नीचे का जो हमारा घेर है इसको भी हम नाप लेते हैं कि ये हमारे दोनों एक साथ एक साइज के निकल रहे हैं। देखिए ये 12 हमारे आ रहे हैं 12.5 सॉरी, पूरे 12.5 आ रहा है ये हमारा 12.5, और यहाँ का भी हमारा 12.5 आ रहा है। तो ये हमारे दोनों नीचे का घेर के पैनल नीचे के साइज भी बराबर आ रहा है हमारा। अब हम इसको साइड से कट कर लेते हैं। तो देखिए बस चारों पैनल हमारे निकाल लिए हैं हमने। अब जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर हम अपनी स्लिप्स की कटिंग करेंगे। स्लिप्स हम इसकी चौकोर रखेंगे। इस तरह से हम अपने पैनल्स को रखेंगे। बराबर करके हमने अपने पैनल्स को चारों को एक साथ रख के और फिर बाद एक साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसको हमने कट करके फिनिशिंग कर देनी है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा आ रहा है तो। ये हल्का सा हमने फैब्रिक को कट करना है अपने, क्योंकि हमने चारों पैनल इक्वल साइज में रखने हैं। नीचे जो पैनल जॉइंट है इसको भी हमने अलग कर लेना है। देखिए जिस तरह से हमारे ये सेंटर के पैनल आ गए हमारे, और ये हमारा फ्रंट का पीस आ गया, और नीचे ये हमारे इस तरह से इसके ये बॉर्डर लगेगा। अब नेक की कटिंग हम अपनी फ्यूजिंग बुकरम के ऊपर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी साइड से इसकी पैनल्स के ऊपर से हमारी कटिंग होगी स्लीव्स की। सेंटर पैनल हम इधर रखेंगे अपने।
ये हमारे पैनल इस तरह से ज्वाइन होंगे। अगर आप चाहें तो तिरछे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से अपने पैनल्स को इस तरह से रखेंगे। हमारे शोल्डर जो हैं 15 इंच हैं कुल, तो 15 इंच पे हमने अपने 15 का हाफ हो गया 7.5, तो 7.5 इंच पे हम अपने मार्क करेंगे। 7.5 इंच पे ये हमारी के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए, ताकि इजीली हमारी कटिंग सही हो। साढ़े 7 इंच पे मार्क करा और 5 इंच हम अपने गले की जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई जो है वो 3 इंच हमने इस तरफ से रखनी है। 6 इंच हमारी चौड़ाई है गले की और 5 इंच हमारी यहाँ से लंबाई है नेक की। और हाफ इंच हमने अपना शोल्डर को इस तरह से कट करना है। जो ये हमारे पैनल हैं, ये हमारे पैनल नीचे से लगेंगे इस तरह से स्लिप्स के साथ। हमारे यहाँ से हमारी स्लिप ज्वाइन होगी ये इस तरह से। सो व्यूअर्स, हमने इस तरह से शोल्डर के अपने मेजरमेंट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो ये हमारी साइड के पैनल्स हैं, इसको हम अपनी चकोर स्लिप्स आएंगे तो ये पैनल्स हमारी स्लिप्स के नीचे से अटैच होंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम इस पर पिनटेक्स अपने डालेंगे। 1-1 इंच के फासले पर हमारी इस तरह से पिनटेक्स आएंगी साइड के पैनल्स के ऊपर। इस तरह से हम अपनी पिनटेक्स देंगे और यहाँ से हमारी चकोर स्लिप्स हम अपनी अटैच करेंगे सेंटर पैनल के साथ और नीचे हमारे इसके बॉर्डर अटैच होगा। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्लिप्स की हमारी जो गोलाई है वो हमारी चकोर रहेगी, वो हमें कट नहीं करनी है। तो हमारी स्लिप्स की सिर्फ हमें अपनी लेंथ नापनी है। लेंथ हमारी स्लिप्स की जो होगी लंबाई वो 9 इंच की गोलाई हम करते हैं, तो 9 इंच पे हम अपने चकोर शोल्डर इसका यहाँ से रखेंगे। ये 9 इंच पे हमारा शोल्डर आ गया। कमर हमारी इसकी है 18 इंच, तो 18 का हाफ हम लेंगे। यहाँ से हमारी अपनी इस पैनल्स हमारे नीचे जाएंगे, तो यहाँ से हमारी इसकी कमर सबसे पहले हम अपना चेस्ट का साइज लेंगे। चेस्ट का साइज हमारा 18 है, 18 का हाफ 9.5 होगा, सॉरी 9 होगा। तो 9 पे हम अपने यहाँ मार्क करेंगे और 2 इंच हम अपने सिलाई का मार्जिन इसमें रखेंगे। थोड़ी सी हम इसको लूज ही रखेंगे। ये हमारी हो गई चेस्ट का साइज और ये हमारे स्लीव्स का साइज 9 इंच। इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को रखना है यहाँ पर, और बस साइड से नीचे से हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। और कमर का इसमें साइज नहीं लेंगे, क्योंकि ये नीचे से लूज ही होगी हमारी शर्ट। और नेक हम अपनी क्लोजिंग के ऊपर कट करेंगे, तो नीचे से हम सिर्फ स्लीव्स को अपनी शेप देंगे थोड़ा सा,
और ऊपर से हमारी स्लीव्स ऐसी ही रहेगी। ये हमने अपना शेप दे लिया स्लीव्स को। अब ये 2 पीस है हमारे, इसको हम अलग कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा नीचे इसमें जोड़ आएगा हमारी स्लीव्स में, यहाँ पर, क्योंकि फैब्रिक हमारा इसमें कपड़ा कम है तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। और नीचे हमारे बॉर्डर ही अटैच होगा इसके स्लीव्स के, तो लेंथ हमारी खुद ही उसकी बढ़ जाएगी। तो देखिए बस हमारे ये पीस कटिंग हो गया है। ये हमारा सेंटर पीस, इस तरह से हम इसको रखेंगे। हमारी स्लीव्स आ गई और नीचे ये हम इसके बॉर्डर लगाएंगे और यहाँ हम इसके पिनटेक्स अपनी डालेंगे शर्ट पे। से ये हमारा नीचे एक्स्ट्रा पीस जो जा रहा है, इस तरह से हम अपने पिनटेक्स डालेंगे। तो हमारे पैनल्स में पिनटेक्स हमारी अपने हम देंगे डिज़ाइनिंग के लिए, इस तरह से पिनटेक्स डाल के। और ये इस पैनल को हम सेंटर पैनल के साथ बराबर रखेंगे और ये नीचे हमारे इस तरह से ये बॉर्डर अटैच होगा। तो कुल हमारी शर्ट की लेंथ 38 आ रही है। सो व्यूअर्स, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, हमने अपनी शर्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारे ये साइड पैनल्स हैं, इन पैनल्स के ऊपर हम इस तरफ पिनटेक्स डालेंगे। 15 पिनटेक्स हमारी जो आएंगी, तो उससे पहले हम इसमें निशान लगा लेते हैं। 1-1 इंच के फासले पर हम अपनी पिनटेक्स इसमें डालेंगे। तो उसके लिए हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लेते हैं। कुल 15 पिनटेक्स हमारी इसके अंदर आएंगी। इस तरह से व्यूअर्स हमने अपने इंची टेप को इस तरह से हमने रखा और 15 हमारे यहाँ तक आएंगी, तो हम यहाँ तक इसमें पिनटेक्स अपनी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने निशान इसमें 1-1 इंच के फासले के ऊपर लगा लिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर हम अपनी पिनटेक्स इसमें डालेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, पिनटेक्स डालते हैं हम इसमें, फिर आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, इस तरह से जो हमारे निशान हैं, इस निशान के ऊपर हम इस तरह से अपने 1/2 इंच की इस तरह से हम अपनी पिनटेक्स अपनी डालेंगे और ऊपर से हम इतना हिस्सा अपना इसका एक्स्ट्रा छोड़ देंगे जो हमारी स्लीव्स के साथ ज्वाइंट होगा। जितना हमारा बूट है हम उतनी ही साइज़ के इस पे पिनटेक्स डालेंगे। इस तरह से आसानी के साथ एक जैसी हमारी सारी पिनटेक्स आएंगी। आप इस तरह का ही आइडिया रखें कि ये बूट की जितनी हमारी चौड़ाई हो पिनटेक्स की। देखिए इस तरह से हमने अपनी पिनटेक्स डालनी है और सारी पिनटेक्स इसी तरह से हमने अपनी कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से हमने अपनी सारी पिनटेक्स कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
देखिए इक्वल साइज़ में हमारी सारी पिनटेक्स आई हैं। सो व्यूअर्स, हमने अपनी पिनटेक्स इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं और इस तरह से 15 पिनटेक्स हमने अपनी इस कली की लंबाई में डाली हैं, अपनी पैनल्स की। तो इसके अंदर हम अपना स्मोकी डिज़ाइन देंगे। इस तरह के पर्ल्स जो हैं इस साइज़ के, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 3 हमने अपने पैनल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह के देखें, हम स्मोकी टच इसमें देंगे इस तरह से, और 3 पैनल्स के अंदर हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो ये जिसमें हमने अब ये पिनटेक्स डाली हैं, इसके अंदर हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने तीनों पैनल्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा पैनल्स मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसमें स्मोकी अपने देने हैं। तो ये पैनल्स हमारे बहुत गुड लुकिंग लगेंगे जब ये शर्ट के ऊपर साइडों के अंदर लगेंगे, बहुत खूबसूरत लुक देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम ये बीड्स अटैच करेंगे और स्मोकी लुक देंगे इस पैनल्स को। सो व्यूअर्स, इस तरह से देखें, हमने ये जो पिनटेक्स है अपनी, इसके सेंटर में से हमने अपनी नीडल को इस तरह से निकाला। इस तरह से अपनी नीडल को निकाल के फिर हमने इसमें अपने ये इस तरह से बीड्स लिया और इस तरह से हमने दोनों पिनटेक्स को एक साथ ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है। और अपनी नीडल को हमने नीचे से इस तरह से पास करना है और बैक साइड से हमने इसको पक्का करना है अपने थ्रेड को। ऊपर हम जैसे अगर 3 बीड्स अपने लगाएंगे तो नीचे जो जहां हमने बीड्स अटैच करा है वहां उसके नीचे ही नहीं लगाएंगे, बिल्कुल उसके सेंटर में इस तरह से हम लगाएंगे। ऊपर 3 आएंगे, नीचे 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। फिर जैसे जैसे नीचे हमारी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, हमारे बीड्स उस तरह से बढ़ते जाएंगे। यानी जो हम बीड्स ऊपर लगाएंगे उसके अपोजिट ही हम नीचे बीच अटैच करेंगे, उस बिल्कुल उसके नीचे नहीं करेंगे, इस सेंटर में लगाएंगे उसके इस तरह से। कि बस एक बीड्स इस तरह से अटैच करने के बाद फिर उसके थोड़े फासले पर हमने फिर अपनी नीडल को अपनी निकाला और सेकंड बीड्स हम इसमें इस तरह से इस तरह से हम फिर तीसरा बीड्स लगाएंगे।
देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने 3 बीड्स अटैच कर लिए। अब जो ये 3 बीड्स लगाए हैं, बिल्कुल इसके नीचे हमने दूसरे नहीं लगाने, बल्कि इस वाली पिनटेक्स को और इस वाली पिनटेक्स को हमने मिला के इसके सेंटर में बीड्स हमने लगाने हैं। इसी तरह से हमने अपनी पूरी कली की जो पिनटेक्स हैं उसको हमने स्मोकी टच देना है, स्मोकी लुक देना है बीड्स लगा के। तो दूसरी फिर हम इस वाली पैनल्स की मैं आपको बताती हूँ पिनटेक्स की, कि किस तरह से हम बीड्स अटैच करेंगे इसमें। देखिए बस इस तरह से हम सेंटर से, इन दोनों बीड्स के सेंटर से हमें नीचे वाली पिनटेक्स से अपनी निडल पास करनी है। और टाइट खींच के हमने अपने थ्रेड को रखना है। लूज़ करेंगे तो फिर हमारी पिनटेक्स का लुक्स अच्छा नहीं आएगा, स्मोकी टच नहीं आएगा हमारे इसमें। तो देखिए बस इस तरह से हमने अपने सारे बीड्स इस तरह से पिनटेक्स में बना के और स्मोकी टच लुक देना है इसको। उसके बाद मैं आपको सारे बीड्स अटैच करके फिर मैं आपको कंप्लीट करके अपनी अपनी पैनल्स दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमने अपने चारों पैनल्स के ऊपर इस तरह से पर्स अटैच कर लिए हैं और सारी पिनटेक्स पे हमने स्मोकी टच दिया है। इस तरह से ये चारों पैनल्स हमारे इस तरह के कंप्लीट हो गए हैं और इस तरह का इसका लुक आ रहा है। अब उसके बाद हम सेंटर पैनल इसके ज्वाइन करेंगे और इसका नेक बनाते हैं। व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी ये दोनों पैनल्स सेंटर में हमने इस तरह से डोरी पाइपिंग अटैच करी है, इस तरह से मल्टी कलर की। उसके बाद हमारी जो ये हम बॉर्डर अटैच करेंगे घेर के अंदर, उस बॉर्डर को हमने, इतना हमारा पीस बचा हुआ है तो इसमें हम ये नेक के अंदर लगाएंगे। तो इन दोनों बॉर्डर को हमने एक साथ ज्वाइन कर लिया है, बीच से सिलाई कर ली है हमने इसकी। सबसे पहले हम इस बॉर्डर को इस तरह से अपने रखेंगे। रखने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे बॉर्डर की। और ये हमने अपने नेक की कटिंग इस तरह से करके हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और किनारों से सिलाई भी कर ली है। उसके बाद हम इसको नेक के ऊपर नेक लगा के और इसको पलट देंगे। तो इस तरह से पहले हम इसकी इस वाले की सिलाई करते हैं, उसके बाद हम नेक लगाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, हमने अपना ये नेक इस तरह से इस पे लगा लिया है। तो उसके बाद हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको पलट लेंगे उल्टी साइड के ऊपर और फिर इस पे आयरन करके इस गले को बिठा लेंगे।
सो व्यूअर्स, हमने अपना नेक इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और बैक साइड का भी नेक मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम ये साइड पैनल जो हैं इसके, ये हम इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। उससे साइड पैनल ज्वाइन करने से पहले हम स्लीव्स इसके अंदर, जो चकोर स्लीव्स है वो हम इसके अंदर अटैच करेंगे। चकोर स्लीव्स अटैच करने के बाद स्लीव्स के नीचे से हमारे पैनल्स ज्वाइन होंगे। तो उस स्लीव्स लगाने के बाद फिर हम स्लीव्स के नीचे से अपने पैनल, चारों पैनल्स ज्वाइन करेंगे। वो हम आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, हमने अपनी ये साइड पैनल स्मोकी पैनल्स कुर्ती कंप्लीट कर ली है और फाइनल लुक इसका इस तरह से आ रहा है। और हमने नेक के ऊपर इस तरह से टसल्स लगाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग लग रहे हैं। और फाइनल लुक हमारी शर्ट का इस तरह से आ रहा है। और ये हम नज़दीक से आपको दिखाते हैं कि इस तरह से हमारे स्मोकी जो पैनल्स पे हमने स्मोकी टच दिया है, तो वो इस तरह का लुक दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से हमने घेर के अंदर भी इसके इस तरह से बॉर्डर अटैच करा है। सो व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक में हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, आमीन। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।